प्यारे साथियों, तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो आप लोग को समझ में आएंगे तो यह क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो दो में से एक जाएगा। अगर फर्स्ट दिन आप फिर गए दुकान, 2 रुपया लेकर, उसमें 1 रुपया माइनस चल जाएगा। कितना बचा? 1 रुपया। 8 में से 2 रुपया जाएगा। तो मान कर कि दूसरा दिन गए आप दुकान में आप जो कि 8 रुपया लेकर गए, तो वहाँ पर सामान कितना रुपया के लिए? तो 2 रुपया का। 2 रुपया का अगर सामान लिए तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद कितना रुपया बचेगा यहाँ पे? 6 रुपया। आज तीसरे दिन दुकान गए 6 रुपया लेकर के, और 2 रुपया उसमें से खर्चा हो गया, यानी कि मान लीजिए टॉफ़ी कुछ अगरम बगरम कुछ ले लिए, तो उसमें कितना रुपया बचा? तो 4। तो यहाँ पे 4 में से 1 को माइनस करना है। तो आपको फिर चौथे दिन गए थे 4 रुपया लेकर के, और 1 रुपया ने आप खर्च कर लिए। कितना रुपया बचा यहाँ पे? 3 रुपया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, तो आप लोग के लिए यह है, आप लोग के लिए क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे, जो कि आप लोग के लिए होमवर्क के सामने समझिए या अभी बना लीजिए। लेकिन हम तो अभी बनाएंगे, क्योंकि हमको तो मज़ा आ रहा है। तो आप भी इस वीडियो में बने रहेंगे, आपको भी खूब मज़ा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप फर्स्ट रोज़ फिर गए दुकान 2 रुपया लेकर के, 1 रुपया खर्चा के लिए। कितना बचा? 1 रुपया। 6 रुपया दूसरा दिन गई दुकान लेकर के, 2 रुपया खर्चा के लिए। कितना बचा? 4 रुपया। और तीसरा दिन गया 4 रुपया लेकर के, 1 रुपया फिर खर्चा कर लिए। कितना बचा? 3 रुपया। 8 रुपया लेकर फिर गया चौथा दिन दुकान, मान करके टॉफ़ी ले लिए। तो कितना रुपया बचा आपके पास? जब खर्चा कर लिए तो कितना? तो 6 रुपया ना। तो 6 रुपया आपका ये वाला बन गया आपका प्यारा सा ये सवाल। तो चलिए 3 रुपया, फिर ये 2 रुपया खर्चा कर लिए, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। कितना हुआ? तो 6 रुपया है। अच्छा, रुपया उसमें से निकाल लीजिए आप कुछ सामान लेने के लिए। तो कितना बच जाएगा आपके पास? तो 2 रुपया। 4 रुपया है, उसमें से माइनस 1 रुपया कर दीजिए। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? 3 रुपया। तो 3 रुपया है यहाँ पे 2 रुपया। तो 3 रुपया आप जो गए दुकान ले करके, यहाँ पे 2 रुपया का सामान ले लिए, तो आपको कितना बचा? तो यहाँ पे 1। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, तो वीडियो कर दीजिए फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपकी अगला जो कि आपको होगा गुणा, तो आपको आसान से आसान भाषा में यहाँ पे आपको समझाया जाता है। चलिए आप समझते हैं पैंचा वाला घटो, तो वो घटो तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आप बना लेंगे। इसको बनाने के लिए आपको यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल हम बताएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 है, फर्स्ट दिन गए रुपया लेकर के, फर्स्ट दिन फिर 1 रुपया का सामान ले लिए। तो यहाँ पे कितना बचा आपके हाथ में? 0 बचा। अब क्योंकि सामान खर्च कर लिए, तो आपको 1 रुपया का सामान ले लिए तो खर्च हो गया, तो अब 0 रुपया यहाँ पे हुआ। तो दूसरा दिन गए दुकान लेकर के 2 रुपया। तो दूसरा दिन गया दुकान गए 2 रुपया लेकर के, तो 1 रुपया उसमें से माइनस हो गया। कितना बचा यहाँ पे? 1। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप जो हैं 1 रुपया लेकर गए तीसरा दिन, लेना है आप कितना? 2 रुपया का सामान। तो 1 रुपया प्यारे बच्चों कहाँ से लाएंगे? तो आप अपने मित्र को बोलेंगे, भैया दोस्त हमको 1 रुपया तुम दे दो, कल तुमको हम पक्का लौटा देंगे। इस टाइप से आप बोलते होंगे, तो वह बेचारा आपको 1 रुपया देते हैं। जैसे आपको 1 रुपया देता है, तो यहाँ पे आपको घटाओ में जो है ना, कंडीशन ये होता है कि वह ऑटोमेटिक 10 रुपया हो जाता है, यानी कि 10 रुपया बन जाता है। समझें? जैसे यहाँ पे 1 रुपया है, समझ लीजिए आपको दोस्त ने 1 रुपया दिया। 1 रुपया जैसे दिया तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 11 रुपया, फटाक से ना 11 रुपया हो गया। तो 11 में से आपको 2 घटा देना है। जैसे में आप 2 का सामान ले लिए, तो यहाँ बच जाएगा आपका 9 रुपया।
यहाँ पे ये बेचारा आपको तो दे दिया था, तो लेकिन ये भी किससे आप दिया था, इससे लेकर पड़ोसी से आपको दिया था लेकर के। तो ये बेचारा पहले था 0 था, फिर भी लेकिन यह क्या हो गया 9 रुपया। यहाँ 10 था, तो यहाँ पर अगर मान कर ये 0 था, तो ये 0 इससे एक पैंचा लिया, इससे अगर एक पैंचा लिया तो ये हो गया 10। जिस टाइप से ये 11 हुआ तो इसी टाइप से ये 10 हो गया। तो 10 हुआ तो इसमें से 10 तो हुआ था, तो 10 में तो इसको एक पैंचा दिए थे, यहाँ पे कितना बचा था 9 ही ना, तो 9 बचा था, तो 9 में से एक चल जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 8। यहाँ पे कितना इसके पास है, 8 रुपया इसके पास है, तो यह 8 रुपये इसके पास है, तो 6 रुपया का सामान ले लिए। आप समझ लिए, वो बेचारा 6 रुपया का सामान ले लिया, दूसरा दिन या तीसरा दिन किसी भी रोज 6 रुपया के सामान ले लिया। तो मान लिया 8 में से 6 जाए तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो प्यारे बच्चों इस टाइप से बनता है हासिल वाला घटौती। प्यारे बच्चों तो आप लोग के लिए ये है क्वेश्चन, तो आप लोग फटाफट बना लेंगे ये क्वेश्चन। और चलिए हम भी बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों तो फर्स्ट रोज गए 2 रुपया लेकर के और 1 रुपया का सामान ले लिए दुकान में। तो 2 रुपया में से 1 रुपया चल जाएगा, तो कितना रुपया बचेगा 1 ही रुपया ना, 1 रुपया यहाँ पे। दूसरा रोज गए थे फिर दुकान 2 रुपया लेकर के, माइनस हो गया 1 रुपया, उसमें से सामान ले लिए, तो 1 रुपया माइनस हुआ 3 रुपया में से। तो 3 रुपया में से तो कितना बचा यहाँ पे 2। और फिर तीसरे दिन गए आप दुकान लेकर के 4 रुपया, और 4 सामान कितना लेना है 2 रुपया का, तो उसमें से माइनस कितना होगा 2 ही ना, तो यहाँ पर होगा 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अब कंडीशन है कि 0 है, तो 0 है तो आपको यहाँ पर हम बता चुके हैं कि जब 0 रहता है तो एक इससे पैंचा लेगा, तो इससे जब एक पैंचा लगा तो कितना हो जाता है ये 10 हो जाएगा। और 10 में से आपको पता है क्या करना है, तो 10 रुपया में से 2 रुपया को माइनस कर देना, तो 8 रुपया पे हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 8 हुआ तो यहाँ पे 7 बचा, 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे होंगे, तो यह सवाल भी। तो चलिए आप लोग के लिए यह वाला घाटो है, तो फटाफट इसको आप बना लेंगे, हम भी बना लेते हैं। देखिए अगर 1 रुपया माइनस हुआ तो 0 रुपया, यहाँ पे 0 है तो सामान लेना है 10 रुपया का, आपका 10 रुपया का सामान लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो सामान लीजिएगा आप यहाँ पे 2 रुपया का। तो आपके पास रुपया नहीं है तो आप पड़ोसी से बेचारा पैंचा लेगा, तो पैंचा लिया, जिससे भी पैंचा ले तो हो गया 10। 10 में से अगर 8 2 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पे 3 है बचा, 1 रुपये इसको दे दिया था पहले ही, तो यहाँ बचा 3। 3 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वही कंडीशन होगा, ये हो जाएगा 10, इससे एक पैंचा लेगा। तो अब पैंचा लेने के बाद ये सामान लेगा तो फिर बच जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ पे 3 है तो 3 में से 2 जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों तो आप लोग का अगला घटो है 3 रुपया 2 रुपया। आप मान कर रखिए हैं कि फर्स्ट रोज गई दुकान 3 रुपया लेकर के 2 रुपया का सामान ले, तो उसमें से तो 2 घट जाएगा 3 में से, तो कितना बचा यहाँ पे 1 रुपया। यहाँ पर मान कर रखिए 1 रोज गई दुकान, फिर तो वहाँ पे आपको सामान लेना, अगर आप सामान लीजिएगा वहाँ पे तो 0 रुपया आप तो करिएगा क्या वहाँ पे, आपका दोस्त मित्र जो भी हो उससे आप पैंचा मांगेंगे, तो उसको पैंचा मांगिएगा आप तो वह देगा 1 रुपया। बोलता है बेचारा मेरे पास तो 2 रुपया है, 1 रुपया हमको भी काम है, तुम ले लो हमसे 1 रुपया। इसको देता 1 रुपया। आपको कंडीशन पता है, जब इसको यानी कि 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पर हो जाता 12। तो मान करें कि यहाँ पे 10 हुआ, तो 10 में से अगर 1 माइनस चला गया यानी कि 1 घट गया, यहाँ पे घट गया, तो घटने के बाद यहाँ पर जो बच जाएगा यहाँ पे होगा 9। यहाँ पे कितना बचा 1 रुपया, क्यों से इसको तो 1 रुपया दे दिया था पहले, तो इसी के पास 1 रुपया बचा, इसको तो 1 रुपया बचा, तो 1 ही रुपया में से ये माइनस सामान ले लेगा, तो सामान ले लिया तो यहाँ पे बचा इसके पास कितना रुपया 0 रुपया। तो मान करिए यहाँ पे 6 रुपया है, तो 6 रुपया में से आप सामान लेना है कितना 2 रुपया का, तो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस यानी घटाएगा, तो घट जाएगा तो उसमें तो
जाने के बाद यहाँ बचेगा यहाँ पर आपका कितना रुपया, तो यहाँ बच जाएगा आपको पास 4 रुपया। तो प्यारे बच्चों, तो आप लोग को आशा करते हैं कि यह वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं।